नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी के खास कार्यक्रम जाहिर है में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी शर्मा। जाहिर है में आपको बताएंगे देश विदेश और राज्य की कुछ ऐसी खबरों के बारे में जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की तरफ भी रुख करेंगे। खेल जगत से भी आपके लिए कुछ जानकारियां लाए हैं और एक हैरान कर देने वाली घटना के बारे में भी आपको बताएंगे। अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। मलेशिया के एक महिला मंत्री का बयान खूब चर्चा में है। इन मंत्री का कहना है, यदि पत्नी जिद पर अड़ी रहती है और अभद्र व्यवहार करती है तो पति को उसकी पिटाई करनी चाहिए। आपको बता दें, ये बयान मलेशिया की महिला, परिवार और सामुदायिक विकास की उपमंत्री का है, जिनका नाम सिटी ज़ैला मोहम्मद यूसुफ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का अटपटा बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि महिलाओं को उनके साथ मारपीट करने वाले पतियों को क्षमा कर देना चाहिए। नेपाल सरकार ने वहां शादी करने वाली भारतीय महिलाओं के लिए एक सहूलियत भरा कानून बनाया है। पहले भारतीय महिलाओं को शादी करने के बाद नेपाल के कोर्ट में नाता प्रमाणित करना होता था। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद ही स्थानीय नगर पालिका या गांव पालिका में विवाह दर्ता का दर्जा मिल पाता था। लेकिन अब वहां की सरकार ने राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा नियम में परिवर्तन करते हुए अदालत से नाता प्रमाणित करने वाले नियम को हटा दिया है। अब कोई भी भारतीय महिला जो किसी नेपाली नागरिक से शादी करती है, उसे सीधे अपने गांव पालिका या नगर पालिका के वार्ड दफ्तर में ही विवाह दर्ता का दर्जा मिल जाएगा। रूस और यूक्रेन में जारी गतिरोध और युद्ध की संभावनाओं के बीच क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर है। यूक्रेन ने गुरुवार को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को मान्यता दे दी है, यानी कि करेंसी को लीगल और रेगुलेट कर दिया है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन संसद में बिटकॉइन संबंधी कानून पारित हुआ है, जिसके लिए इसके पक्ष में 272 सांसदों ने वोट दिए, जबकि 6 सांसदों ने विरोध जताया। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी एक बार फिर से विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। इस बार सेना के एक पूर्व मेजर ने उन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पूर्व सैन्य अधिकारी ने वरिष्ठ नेता पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। रिटायर्ड मेजर का नाम सरस त्रिपाठी है। वे गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहते हैं। उनका एक महिला से विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में मेनका गांधी ने उन्हें फोन किया था। मेनका गांधी के फोन करने पर पूर्व मेजर भड़क गए और दोनों में तीखी नोकझोंक हुई। वर्ष 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में एक बड़ी खबर सामने आई है। विशेष अदालत ने शुक्रवार को ब्लास्ट के दोषियों को सजा सुना दी है। कोर्ट ने मामले में 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है और 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। हाल ही में अदालत ने 1 दशक से ज्यादा लंबे समय तक चले ट्रायल के बाद 49 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 लोगों को बरी कर दिया था। बता दें, 26 जुलाई 2008 में हुए धमाके में 56 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 200 से ज्यादा घायल हुए थे। जयपुर में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई है। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र जयपुर से 92 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल क्षेत्र में नुकसान की कोई खबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप के झटके सीकर और फतेहपुर में भी महसूस किए गए हैं। पिछले साल दिसंबर में भी प्रदेश के बीकानेर में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। अब रुक करते हैं राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी और भांग की अवैध खेती को रोकने समेत निगरानी को लेकर नशीली दवा रोकथाम नीति तय हो गई है। राज्य सरकार नशे पर अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। इस बारे में सरकार की मंजूरी के बाद पॉलिसी तैयार हो गई है। इसमें नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की पैदावार को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर विभागाधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें तमाम विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विशेष अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुराचार व हत्या करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। दोषी को 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मृतका के परिजनों को सरकार की तरफ से 12,50,000 रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं। पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत वशिष्ठ गांव में गुरुवार सुबह हुए अग्निकांड में 8 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। हालांकि अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरा मकान इसकी चपेट में आ गया। आग लगने से लगभग 70 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में क्या कुछ खास रहा, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रमुखता से आप इस खबर को हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं।
कनाडा में 2000 भारतीय छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। क्यों है ये खतरा? हमारे समाचार पत्र में विस्तार से आप ये पढ़ सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई मेंस परीक्षा अप्रैल और एंट्रेंस परीक्षा मई में आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा की तारीख जल्द ही जारी की जा सकती है। विस्तार से आप ये खबर दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे संपादकीय पृष्ठ की तरफ। तो संपादकीय में कांग्रेसी संभावनाओं ने कातिल लेख यहां छापा है। इसमें लिखा है, कांग्रेस अब ऐसा जहाज है जिसकी टूटन भीतर से ही हो रही है और हर कोई इससे कुछ न कुछ चुरा कर अपनी नाव चलाना चाहता है। आगे का लेख आप हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ें। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख राजनीति का गिरता स्तर, भूपिंदर सिंह का लेख खेल सुविधाओं को यूं बर्बाद मत करो और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा का लेख मैया मोहे बजटऊ बहुत सतायो छपा है। आप सभी को ये लेख अवश्य पढ़ने चाहिए। अब रुक करते हैं खेल जगत की कुछ खबरों पर। भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच जारी 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल श्रृंखला का आज दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। आज के मुकाबले में जब भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तो उसकी चाहत T20 इंटरनेशनल श्रृंखला जीतने पर रहेगी। दरअसल भारतीय टीम इन दिनों फॉर्म में चल रही है। आज टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में ईशान किशन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में क्रिकेट मैदान से विदाई ली थी। इस दौरान वहां मौजूद भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सचिन की विदाई के दौरान विराट कोहली ने उन्हें एक खास उपहार दिया था, जिसे भारतीय दिग्गज ने लौटा दिया था। कोहली ने अपने पिता द्वारा दिया गया एक पवित्र धागा उन्हें उपहार के रूप में दिया था, जो उन्हें पिता से मिली थी, लेकिन सचिन ने उस दौरान उस धागे को लौटा दिया। सचिन का कहना था, वे धागा विराट के लिए काफी अनमोल है, इसे उनके साथ ही रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं। अब एक हैरान कर देने वाली खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। शादी के लिए हर लड़की के मन में कई सपने होते हैं, लेकिन कई दहेज के लोग भी इन सपनों को चकनाचूर करते देर नहीं लगाते। एक ऐसे ही मामले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पहले तो लड़के पक्ष ने शादी के लिए बस 1 रुपया लेने की बात कही और फिर शादी के एक दिन पहले क्रेटा गाड़ी की मांग कर दी। क्रेटा गाड़ी न मिलने पर 7 फेरे लेने से एक दिन पहले लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि 1 रुपए का रिश्ता कहकर वर पक्ष के लोग लगातार डिमांड बढ़ा रहे थे। इस मामले में हरियाणा के सोहना पुलिस ने लड़का व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।